आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। इस वीडियो में हम जो अदर इंडस्ट्रीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है, तो क्या करती हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज करती हैं, प्रोसेस करती हैं, फिर आउटपुट्स देती हैं। तो वैसे ही आयरन और स्टील इंडस्ट्री भी है। दिस इज फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्शन आर यूज रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। ये इसको फीडर इंडस्ट्री कहा जाता है। मीन्स जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं वो इस इंडस्ट्री पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। द इनपुट्स फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल्स सच एज आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन, along with labor, capital, sites and other infrastructure. The process of converting iron ore into steel involves many stages. तो जो इनपुट्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या शामिल करते हैं ये रॉ मटेरियल जैसे आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, इसके साथ साथ लेबर, कैपिटल, साइट्स ऑफ अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये चीज़ें शामिल होती हैं इनके इनपुट्स में। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील इन्वॉल्व्स मैनी स्टेजेस। और जो आयरन ओर से स्टील में कन्वर्ट करने में बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, कई सारी उसमें स्टेजेस, अवस्थाएं शामिल होती हैं, तब आयरन ओर से वो स्टील बना पाते हैं। रॉ मटेरियल इज पुट इन द ब्लास्ट फर्नेस। जो रॉ मटेरियल होता है उसको ब्लास्ट फर्नेस में रखते हैं, वेयर इट अंडर गोज स्मेल्टिंग। यहाँ धीरे धीरे क्या होने लगता है, ये पिघलने लगता है। इट इज़ देन रिफाइंड, फिर इसको रिफाइन किया जाता है। द आउटपुट ऑप्टेन इज स्टील। इससे जो रिफाइन करने के बाद आउटपुट प्राप्त होता है वो क्या होता है, स्टील होता है, विच में बी यूज बाई अदर इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल, जिसको दूसरी इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल यूज कर सकती है, ठीक है। स्टील इज टफ एंड इट कैन इजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्टील थोड़ी टफ होती है तो इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, इजिली शेप कर सकते हैं, कट कर सकते हैं और इसका वायर बना सकते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाई एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स। जो विशेष प्रकार की स्टील्स होती हैं, स्पेशल अलॉयज स्टील्स होती हैं, उसमें हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में स्मॉल अमाउंट्स में दूसरे मेटल्स मिला देते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। अलॉयज गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस। इससे उसको एक अनयूजुअल हार्डनेस प्राप्त होती है, टफनेस प्राप्त होती है और एबिलिटी टू रेसिस्ट रस्ट, और जो उसकी योग्यता है जंग प्रतिरोधक वो बढ़ जाती है, ठीक है। स्टील इज ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। स्टील को अक्सर क्या कहा जाता है, जो आधुनिक उद्योग धंधे हैं उनकी बैकबोन कहा जाता है। Almost everything we use either made of iron or steel or has been made with the tools and machinery of these metals. वर्तमान समय में हम जो भी चीज़ें यूज करते हैं वो काहे से बनी है, आयरन अथवा स्टील से बनी है, ठीक है, या जो मशीनरीज के टूल्स बनाए गए हैं उनसे बनी है। जो दूसरी धातुएं हैं उनसे बनी है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटो आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। जो जहाज हैं आपके, ट्रेन्स हैं, ट्रक्स हैं, इनको कैसे बनाया गया है, स्टील से बनाया गया है। इवन द सेफ्टी पिन्स एंड द नीडल्स यू सी नीडल्स यूज आर मेड फ्रॉम स्टील। यहाँ तक कि छोटी सी जो सेफ्टी पिन होती है वो भी किससे बनी होती है, मेटल से, स्टील से बनी होती है। और जो आप नीडल्स यूज करते हैं वो भी स्टील से बनी होती है, धातु से बनी होती है, ठीक है, छोटी सी चीज़ है। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विद स्टील मशीनरी। जो ऑयल वेल्स हैं, तेल के कुएं हैं, उनसे तेल कैसे निकाला जाता है बाहर, स्टील मशीनरी के द्वारा ही निकाला जाता है। वो मशीनरी जैसे तेल निकालते हैं वो कैसे बनी है, स्टील से बनी है। स्टील पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑयल, और स्टील पाइपलाइन से ही ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड किया जाता है। मिनरल्स आर माइंड विद द स्टील इक्विपमेंट्स। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, उनकी भी खुदाई स्टील इक्विपमेंट से ही होती है। फार्म मशीन्स आर मोस्टली स्टील। जो फार्म मशीन्स होती हैं वो लगभग किसकी होती हैं, स्टील की होती हैं। लार्ज बिल्डिंग्स हैव स्टील फ्रेमवर्क। बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं उसमें भी बहुत अधिक फ्रेमवर्क होता है स्टील का, ठीक है। तो इसका बहुत सारा यूज़ है हमारे
डेली लाइफ में। बिफोर 1800 AD, iron and steel industry was located where raw material, power supply and running water were easily available. 1800 से पहले, 1800 से पहले स्टील इंडस्ट्रीज को वहीं लोकेट किया जाता था जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई एंड रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल हो जाता था, वहीं पे इनको लोकेट किया जाता था। लेटर द आइडियल लोकेशन फॉर दिस इंडस्ट्री वॉज नियर कोल फील्ड्स। बाद में इनकी जो स्थापना है वो कोयले के फील्ड्स, जहाँ कोयला आसानी से मिल जाता था, वहाँ की जाने लगी। एंड क्लोज टू कैनाल्स एंड रेलवेज, या रेलवे के किनारे या नहरों के किनारे की जाने लगी। आफ्टर 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बिगेन टू बी लोकेटेड ऑन लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स। बाद में इनको कहाँ लोकेट किया जाने लगा? जहाँ बहुत बड़े क्षेत्र होते, लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, समतल जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा होता था, या सी पोर्ट के आसपास। ठीक है, दिस इज बिकॉज बाई दिस टाइम स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर हैड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। क्योंकि बाद में ये जो सेक्टर है बहुत बड़ा हो चुका था, और जो आयरन ओर होता था उसको कहीं से भी आप इंपोर्ट कर सकते थे, ओवरसीज से भी इंपोर्ट हो जाता था। ठीक है, इसलिए इनको अब इंडस्ट्रीज को शिफ्ट किया जाने लगा था, दूसरे प्लेस पे लगाया जाने लगा था। इन इंडिया आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हैज डेवलप्ड taking advantage of raw material, cheap labor, transport and market। भारत में जो आयरन स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ उसने उसके बहुत सारे उसको लाभ मिले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाता है, चीप लेबर है, ट्रांसपोर्ट है, मार्केट भी। ऑल द ट्रांसपोर्ट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बुरनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो आर सिचुएटेड इन रीजन दैट स्प्रेड ओवर अ 4 स्टेट। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये 4 स्टेट्स में ही फैली हुई है। कहाँ? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। मीन्स आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज की इन 4 स्टेट्स में इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, सलेम इन तमिलनाडु आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स यूटिलाइजिंग लोकल रिसोर्सेज। ये दूसरे कुछ सेंटर्स हैं जो स्थानीय रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं, उपयोग करते हैं। इंडियाज स्टील प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 1 मिलियन टन इन 1947 टू 30 मिलियन टन इन 2002। भारत में बहुत ही स्पीड से इंक्रीजमेंट हुआ है, जो प्रोडक्शन है स्टील में उनको 1947 में 1 मिलियन टन था, जो बढ़ के 2002 में कितना हो गया? 30 मिलियन टन जो प्रोडक्शन है भारत में स्टील का। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदपुर। बिफोर 1947 देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट्स इन कंट्री। बिफोर 1947 से पहले भारत में सिर्फ एक ही स्टील प्लांट हुआ करता था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को भी कहते हैं। इट वॉज प्राइवेटली ओन्ड, और ये व्यक्तिगत तौर पे ओन किया जाता था। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट टुक द इनिशिएटिव एंड सेट अप सेवरल आयरन एंड स्टील प्लांट्स। आज़ादी के बाद जो गवर्नमेंट है उसने इसका लाभ उठाया और बहुत सारे जो स्टील प्लांट्स उनको सेटअप किया। टिस्को वाज स्टार्टेड इन 907 एट साक्षी। जो टिस्को की शुरुआत है वो 907 में हुई साक्षी से, नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर ऑफ सुवर्णरेखा एंड खरकई इन झारखंड। ये नदियां हैं, इनका संगम होता है सुवर्णरेखा और खरकई नदी का झारखंड में। वहाँ इसकी स्थापना हुई 907 में। ज्योग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वेंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंट्री इन द कंट्री। भौगोलिक तौर पे जो जमशेदपुर में स्टील फैक्ट्री है बहुत ही कन्वीनियंस है। हमारे देश की जो फैक्ट्री लगी है जमशेदपुर में। साक्षी वाज चूजन टू सेटअप द स्टील प्लांट्स फॉर सेवरल रीजन्स। साक्षी को ही क्यों चुना गया कि स्टील प्लांट यहीं लगाया जाए? इसके बहुत सारे रीजन्स, सेवरल रीजन्स।
दिस प्लेस वाज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमती स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। ठीक है, एक तो पहला रीजन ये था, जो एक रेलवे स्टेशन था वो मात्र 32 किलोमीटर अवे था, कालीमती स्टेशन, बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। इट वॉज क्लोज टू द आयरन ओर, और यहाँ पे जो कच्चा लोहा है वो आसानी से मिल जाता था। कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट्स एज वेल एज कोलकाता। ठीक है, कोलकाता से इनको मैंगनीज और कोल के डिपॉजिट्स मिल जाते थे, विच प्रोवाइडेड अ लार्ज मार्केट, और इनको एक बहुत बड़ा मार्केट भी अवेलेबल रहता था। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झरिया कोल फील्ड्स। टिस्को को कोयला कहाँ से मिलता था? झरिया में जो कोयले की खाने हैं वहाँ से। एंड आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैगजीन फ्रॉम ओडिशा एंड छत्तीसगढ़। इन क्षेत्रों से भी इसको जो सामान इनपुट चाहिए होता था वो मिल जाता था। द खरकई एंड स्वर्ण रेखा रिवर्स इंश्योर्ड सफिशिएंट वाटर सप्लाई। खरकई और स्वर्ण रेखा नदियों से इसको सफिशिएंट पर्याप्त पानी की सप्लाई उपलब्ध हो जाती थी। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडुकेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। सरकार ने इसके और अधिक डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए इसको बहुत अधिक कैपिटल, पैसा उपलब्ध कराया। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वर सेटअप। जमशेदपुर में दूसरे प्लांट सेटअप किए गए टिस्को के बाद में। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल एंड वायर। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज में दूसरी चीज़ों का प्रोडक्शन होता था। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ों का? जैसे केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट्स, केबल वायर, etc. द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपेंड द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जैसे जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो रहा था, वैसे वैसे नए नए दरवाजे खुल रहे थे रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। भारत में बहुत तीव्र और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। क्योंकि लगभग जितने भी इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे ही अपनी आधारभूत सुविधाओं के लिए डिपेंड करते थे। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। भारत में बहुत ही बड़े बड़े भी मिल्स हैं और कुछ मिनी मिल्स भी। इट आल्सो इंक्लूड्स सेकेंडरी प्रोड्यूसर, रोलिंग मिल्स एंड एंकली इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी शामिल है, रोलिंग मिल्स भी शामिल है और एंकली इंडस्ट्रीज भी शामिल हैं, इंक्लूड हैं। ओके।